everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I'm your teacher Fazal Rahman Afridi and today I'm going to start Microsoft Excel. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 0 जो है उसमें मैंने आप लोग को कंप्लीट एक्सेल थ्योरी के बारे में टीच किया है। अभी दिस इज़ लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैं MS एक्सेल ओपन कर रहा हूँ और इंटरफेस के बारे में मैं आप लोग को टीच करता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ से भी एक्सेल को ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक्सेल मैं ओपन कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसको क्लोज करता हूँ। आप कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करके R दबाएंगे तो ये रन कमांड, और इसमें एक्सेल ऑलरेडी है भी, लेकिन आप इसमें एक्सेल टाइप करके एंटर करें तो भी आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू, आप कैसे ओपन करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ इस सर्च में आप लिख ले एक्सेल तो भी आप यूज़ कर सकते हो, मीन ओपन कर सकते हो। तो एक्सेल मैंने ओपन किया, यहाँ पे न्यू ब्लैंक वर्कबुक मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। तो अब ये देखिए, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। अब जिस तरह मैंने थ्योरी में कहा था कि टाइटल बार, रिबन्स, टैब्स वगैरह, सेम यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। अब जिन्होंने MS वर्ड सीरीज़ कंप्लीट किया हो तो वो लोग टाइटल बार वगैरह के बारे में जानते होंगे। अब यहाँ ये एरिया देखिए, ये मुकम्मल एरिया ये टाइटल बार कहलाता है। और टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार पे जो फाइल का नेम है वो और फाइल टाइप वो शो होता है। तो इस फाइल का नेम क्या है, बुक 1, और टाइप क्या है, एक्सेल। इसका मतलब है कि ये एक्सेल की फ़ाइल है, राइट। तो टाइटल बार क्या करता है, ये हमें फ़ाइल की टाइप और नेम के बारे में बताता है। दूसरी बात, MS एक्सेल का जो फाइल होता है उसको हम बुक या वर्कबुक कहते हैं, राइट। बुक या वर्कबुक हम एक्सेल के फाइल को कहते हैं। ये एरिया जो है, ये स्मॉल एरिया जो आप देख सकते हैं, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं, क्विकली हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस यहाँ पे है, तो इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा टैब, ये तमाम के तमाम ये क्या है, टैब्स है। हर एक टैब के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स है, जैसा कि होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, अलग अलग ग्रुप है। इसी तरह इंसर्ट में भी अपने अपने ग्रुप्स है, राइट। और ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर इसी तरह ये सारे टैब्स मिलके यहाँ पे ये एरिया कंप्लीट यहाँ तक, ये जो है रिबन कहलाता है, राइट। अब रिबन के नीचे बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नेम बॉक्स है। थ्योरी में भी मैंने कहा था दिस इज़ नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का क्या काम होता है अभी इसके बाद जो है मैं बताता हूँ। तो ये क्या है, नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स के बिल्कुल इस साइड पर ये एरिया जो है ये क्या है, ये फार्मूला बार है, राइट। फार्मूला बार के नीचे ये जो है ABCD, इसको कहते हैं कॉलम हेडिंग, राइट। ये क्या है, कॉलम हेडिंग है। और ये 1 2 3 जो है ये रोज़ हेडिंग्स है, राइट। ये क्या है, ये रोज़ हेडिंग्स है। और ये ABC जो है ये कॉलम्स हेडिंग है, राइट। इसके बाद जो है ये एरिया, ये आपका क्या है, ये स्टेटस बार है, राइट। इस पे आपको आपकी जो फाइल है या जो बुक है इसके बारे में यहाँ पे आप कुछ रीड कर सकते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं वगैरह। अब यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये शीट नंबर 1 है। तो एक्सेल में मैंने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 शीट होता है। उसके बाद जो है आप दूसरी फॉर एग्जांपल दूसरी शीट की ज़रूरत है आपको, तो आप यहाँ इस प्लस पे क्लिक करें तो ये देखें शीट सेकंड भी मैंने क्रिएट किया। तो माइक्रोसॉफ्ट में जिसके ऊपर आप काम करते हो तो इसको हम पेज नहीं कहेंगे, इसको हम शीट कहेंगे या वर्कशीट कहेंगे, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पे बटन्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, लेफ़्ट एंड राइट क्लिक कर सकते हो इसके ऊपर। ये हमारे पास क्या है, ये स्क्रॉल बार है, इससे मैं लेफ़्ट एंड राइट जा सकता हूँ, राइट। ये क्या है, स्क्रॉल बार है। और इस स्क्रॉल बार से मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ। इसके अलावा ये जो है ये जूमिंग स्लाइडर है, इससे मैं जो बुक है इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, राइट। माउस से यहाँ पे क्लिक करने से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और अगर आप कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और माउस स्क्रॉलिंग करेंगे तो आप फिर भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है पेज लेआउट ऑप्शन है, जो कि मैंने कहा था कि वो यहाँ पे MS वर्ड की तरह होंगे। तो ये देखिए पेज लेआउट ऑप्शन है, आप किस तरह इस बुक को देखना चाहते हो, दैट्स अप टू यू, राइट।
तो ये यहाँ पे जो थे ये तमाम के तमाम सारे ऑप्शंस थे MS एक्सेल इंटरफेस के हवाले से। अब यहाँ पे एक जो है फाइल में यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये हम MS वर्ड में जो पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज़ें हैं, इसमें कोई और नई बात नहीं है। बाकी इंसर्ट में कुछ ऑप्शंस है, इसी तरह डेटा, फार्मूला, ये 2-3 टैब है जो कि वो न्यू टैब्स है और हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जबकि होम में भी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी हम टच करेंगे। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरफेस। और एक ज़रूरी बात यानी बॉक्स के बारे में, नंबर फर्स्ट तो ये है कि MS एक्सेल में जो ये स्मॉल खाने आपको नज़र आते हैं इसको सेल कहा जाता है। राइट, जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ये सेल कहा जाता है। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है तो इसको एक्टिव सेल कहा जाता है। राइट, ये एक्टिव सेल हुआ। अब ये सेल जो मैं क्लिक कर चुका हूँ ये कौन सी कॉलम में है? ई कॉलम में। और ये सेल कौन सी रो में है? 4 में। तो इसका एड्रेस क्या बन गया? रेफरेंस एड्रेस इसका E4। तो यहाँ पे देखिए E4 यहाँ पे मौजूद है। तो नेम बॉक्स जो है उसमें आप अपने एक्टिव सेल का एड्रेस देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखिए यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसको देख सकते हो। राइट, तो आप जो है नेम बॉक्स जो है वो आपके एक्टिव सेल का एड्रेस आपको बताता है। राइट, दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।